यह नारा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के खिलाफ तैयार किया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार की नदारदता प्रदेश की जनता को देखने को मिली थी, अब ब्लैक फंगस की बीमारी जब एक विकराल रूप धारण कर चुकी है तो इस दौरान भी सरकार का कोई अता पता प्रदेश की जनता को नहीं है। उन्होंने कहा, इस दौरान ब्लैक फंगस की महामारी जब एक विकराल रूप धारण किए हुए है तो सरकार के पास दवाइयां ही नहीं है। ऐसे में कैसे लोगों की जान बचेगी। उन्होंने कहा, प्रदेश के रोहतक मेडिकल कॉलेज से लेकर किसी भी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वहीं इस दौरान दवाइयों की कालाबाजारी की बात की जाए तो सरकार की आंखों के सामने कालाबाजारी हो रही है, जिसका आम आदमी दवाइयां खरीद नहीं पा रहा और सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा चुके हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला सिर्फ हेलीकॉप्टर से प्रदेश का दौरा करके बाद में अपने कार्यालय से बयान जारी करके अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का यह भी आरोप है कि अगर इसी प्रकार के हालात, अगर इसी प्रकार की दृष्टिकोण प्रदेश की जनता के खिलाफ सरकार की रही तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता भी प्रदेश की सरकार को जवाब देने का काम करेगी। गौरतलब है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला रविवार को सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत करने के लिए नरवाना पहुंचे थे। पूरे शहर को चार्ली टोर्नेडो नाम की मशीन से सैनिटाइज किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता में इस प्रकार के आरोप प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं। हरियाणा में अब ब्लैक फंगस एक विकराल बीमारी का रूप धारण कर चुकी है, परंतु ना खट्टर साहब के पास ना दुष्यंत चौटाला के पास कोई हल नहीं, बल्कि वो पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए हैं। आज अगर आप हरियाणा में कुछ चीजें देखें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। रोहतक मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध नहीं। 100 के करीब लोग ब्लैक फंगस से हरियाणा में मर चुके हैं। अब तक 4 से 5 मौत हर रोज हो रही है। हरियाणा में केवल 139 इंजेक्शन ही ब्लैक फंगस के अब बचे हैं। ब्लैक मार्केट के अंदर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, परंतु अगर किसी को सरकार से लेना हो तो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं, तो लोगों को ब्लैक मार्केट में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो अग्रोहा का हो या दूसरे हो, उन सबको इलाज करने से इनकार कर दिया। यही चलता रहा। हरियाणा में 139 इंजेक्शन बचे हैं। हरियाणा के लोग जिंदा बचेंगे कैसे? पहले कोरोना से मार, फिर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मार। इसका जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भी खुले रहे शराब के ठेकों पर बोलते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के पास लोगों को देने के लिए दवाई बेशक ना हो, लेकिन नकली शराब की सप्लाई करने में सरकार अब माहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों को अपने ऑफिस शराब के ठेकों में खोल लेने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जहां पूरा देश महामारी से लड़ रहा था, वहीं सरकार की रणनीति साजिश के चलते नकली शराब लोगों तक सप्लाई की गई। राशन की दुकानों को बंद कर दिया गया, अन्य सभी सुविधाएं बंद थी, लेकिन शराब बेचने का काम जो सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे लोगों के घरों में झगड़े होते हैं और परिवारों को भारी नुकसान होता है, वो शराब सरेआम और नकली शराब सरकार द्वारा बेचने के आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर लगाए हैं। गाइडलाइन है, जीवन रक्षक दवाएं गुल, शराब की सप्लाई फुल। यही भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा का मूल मंत्र और नारा। गाइडलाइन ये थी, शराब माफिया को चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से, हर ठेका खुला रहा बंद होने के बावजूद, हर ठेके में सप्लाई चली, होम डिलीवरी चली और सबसे पहले शराब के ठेके खोले। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को लगता है शराब के ठेकों से ज्यादा प्यार है, वहीं दफ्तर खोल लेना चाहिए। बीजेपी जेजेपी का चलता भी वहीं से।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा जो हैं वो दोनों भाग गए। आप बताइए, उप मुख्यमंत्री का पड़ोस में इलाका है जहां से वो चुनकर गए, वहां अस्पताल में 4 महीने से ऑक्सीजन नहीं आई। न उप मुख्यमंत्री आए, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता ही नहीं अगला। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो फिर जमीन में मरते हुए लोगों की तकलीफ नजर आए। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला और ये दोनों पार्टियां ये किसानों की दुश्मन है। भाजपा जजप्पा किसानों की दुश्मन है और ये जानबूझकर समय समय पर मजदूरों, आड़तियों और किसानों, ये 3 वर्ग जो हैं, वो खेत मजदूर हो, वो मंडी मजदूर हो, इनको प्रताड़ित कर उत्तेजित करने का षड्यंत्र करते हैं।